मैंने कुछ नोटिस नहीं किया कि मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा है। मैं जब से गिरा हूँ तब से मैं ऐसे हाथ करके कर रहा हूँ। उस टाइम पे जब मैं बैग उतार रहा था तो मुझे इतना सीवियर पेन हुआ, मतलब ऑनेस्टली गांड फट के हाथ में आ गई थी। हाथ रखा, दूसरा हाथ ये साइड में रखा, तो ये आधा खुला हुआ गेट पूरा खुल गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। हेलो, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा अभी से होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मतलब मैं ऐसा लाइफ का फेस शेयर करने वाला हूँ जिसमें मेरी गांड फट के हाथ में आ गई है एंड माई लाइफ इज वॉज सीरियसली पिस्ड ऑफ एंड फक्ड अप। सो एंजॉय द वीडियो। तो बात है आज से बहुत बहुत साल पहले की, मोस्ट प्रोबेबली 10 या 12 साल पहले की, जब मैं क्लास 5th में था। ये ऐसा टाइम था स्कूल का जब हम लोग स्कूल चड्डी में जाते थे, आई मीन वो हाफ पैंट रहते थे उसमें जाते थे। तो मैं था क्लास 5th में सुभाष मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल सौसर मध्य प्रदेश में। तो जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ वो एक मानसून का दिन था शायद, और थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। डेट और मंथ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस दिन थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, और मुझे याद है कि मैं, मेरी बहन और मेरे कुछ 4-5 क्लासमेट और सीनियर्स, हम सब लोग बस स्टॉप पर वैन का वेट कर रहे थे। तो तब हमारी मम्मी लोग भी हमको आई थी वहाँ पे छोड़ने के लिए। हाँ, तो ठीक है, आ गई फिर वैन। तो हम सब लोग जो है पीछे वाली साइड में बैठ गए, मतलब मैं, मेरी बहन और जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो सब लोग पीछे वाली साइड में बैठ गए। तो अगला जो स्टॉप था वहाँ पे ऐसा था कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, मतलब एक बच्चा अगले स्टॉप पे आते थे और वहाँ से उनको बैठना रहता था। तो जस्ट बिकॉज ऑफ बारिश, टीचर जो थी वो तो आ गई, लेकिन जो बच्चा था वो बारिश की वजह से एब्सेंट था। तो अगर जो भी लोग वैन में इससे पहले बैठे नहीं है, तो स्कूल टाइम पे ऐसा होता था कि वैन में आगे वाली सीट पे बैठना इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी थिंग, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यू और समथिंग फलाना ढिमका, कि आप देख सकते हो कि गाड़ी कैसे चला रहा है, जो यहाँ से कैसे काट रहा है, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आगे वाली सीट पे बैठना वॉज द प्रायोरिटी। तो ऐसा था कि वो जो बच्चा था वो आगे वाली सीट पे बैठा था और वो एब्सेंट है। तो भैया ने क्या किया, मतलब ड्राइवर अंकल ने, उन्होंने हमको कॉल दिया कि पीछे से कोई भी 2 लोग आगे बैठने के लिए आ जाओ। तो मैं और मेरी बहन एकदम हरी हरी में आगे जाने के लिए निकले, और सब कुछ गीला गीला था, मतलब मैं जस्ट उतरा हूँ और मतलब कैसे तभी स्लिप हो रहा हूँ, वो सब हो गया। तो मैंने क्या किया, मेरी बहन को पहले आगे बिठा दिया, मतलब अब वो वैन, तो तब हम बहुत छोटे थे ना, तो वैन थोड़ी सी हाइटेड थी, तो वहाँ पे मैंने मेरी बहन को पहले ऐसे उठा के बिठा दिया और फिर मेरे को बैठना था। तो मुझे बैठना था, तो जो वैन का जो गेट था वो आधा खुला था। तो अब कोई सपोर्ट करने के लिए था नहीं, क्योंकि मैम तो पीछे बैठ गई, और वो जो बच्चा था, मतलब वो ऑब्वियसली थोड़ा बच्चा नहीं था, मेरे से बड़ा ही था, तो वो इजीली बैठ जाता था। तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि थोड़ी सी ऊंची वैन है और वहाँ पे मुझे बैठना है, सब कुछ गीला गुला है, मेरे शूज़ गीले, और तब वो स्कूल के शूज़ आपको अगर पता होंगे, एकदम टाइट, जो नॉन फ्लेक्सिबल, नॉन ग्रिपेबल, वो सारे शूज़ थे। तो ये आधा खुला हुआ गेट पकड़ के मैं बैठने के लिए बैठा, मतलब ट्राई कर रहा था बैठने के लिए। ऐसे मैंने हाथ रखा, दूसरा हाथ ये साइड में रखा, तो ये आधा खुला हुआ गेट पूरा खुल गया और मैं धड़ाम से नीचे गिर गया। अब जस्ट बिकॉज मैं पीठ के बल गिरा था, मतलब पीठ पे बैग भी थी और ऐसा टाइप का गिरा था, तो मुझे कुछ लगा नहीं, मतलब कुछ फील नहीं हुआ। और वो मैम फट से बाहर निकली और मुझे उठाया और अंदर बिठा दिया। कुछ भी नोटिस नहीं किया, बस ऐसे ही जाके बैठ गया। तो अंकल ने बोला भाई खड़ा हो, क्योंकि मेरे जो पूरे कपड़े वगैरह थे वो पूरे भर चुके थे, और उन्होंने वो जो गाड़ी का साफ़ करने वाला कपड़ा रहता है उससे मेरी बैग वगैरह पूछी, मेरी घाट वगैरह पूछी, और फिर मुझे बिठा दिया। तो मेरी बहन मुझको पूछ रही थी कि कुछ लगा क्या नहीं, तो मैं बोल रहा आई वॉज लाइक चिल चिल चिल, कुछ भी नहीं हुआ है। पर मैंने कुछ नोटिस नहीं किया कि मेरा हाथ सीधा नहीं हो रहा है। मैं जब से गिरा हूँ तब से मैं ऐसे हाथ करके कर रहा हूँ। आई वॉज लाइक नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने देखा वगैरह, इधर एक ऐसा होल टाइप बन गया था, एक ऐसा दिख रहा है, इधर एक होल टाइप बन गया था बहुत बड़ा। और आई वाज लाइक ऐसे ही रहता होगा शायद सबका हाथ। तो अगर मैंने अभी बैग उतार के रखा था, तो स्कूल जब पहुंचे तब मेरे को हमका बैग ऐसा पहनना था, तो मैं ऐसा हाथ डालने की कोशिश कर रहा था, मेरा हाथ सीधा ही नहीं हो रहा था। एट दैट टाइम मेरे को थोड़ा सा लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग, पर मैंने बोला चलो ठीक है, अभी अभी तो यूनिट टेस्ट का टाइम था, मतलब एक्चुअली मानसून का टाइम था ना, तो ये यूनिट टेस्ट का टाइम था, शायद 5th क्लास की यूनिट टेस्ट 1 या 2 कुछ ऐसा कुछ था। तो मैंने सोचा कि अभी टेस्ट दे देते हैं और उसके बाद देखेंगे जो भी करना है वो। तो मेरा जो एक बेस्ट फ्रेंड था, अनुराग पांडे उसका नाम है, उसका भी कुछ शायद सिर या दुख रहा था, ऐसा कुछ हुआ था उसको, तो उसकी तबीयत खराब थी, ऐसा कुछ सिनारियो था। तो मैंने उसको सब कुछ बताया। यूनिट टेस्ट से पहले हमको प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा टाइम मिलता है, तो तब मैंने उसके साथ बात की, तो ऐसा ऐसा हुआ, मैं इधर गिर गया। उसने भी देखा ये चीज़, तो उसने बोला कि ये थोड़ा नॉर्मल लग रहा है,
मेरे हाथ में तो ऐसा है नहीं, तो तू एक काम करके घर चले जा। तो मैंने उसको बताया कि नहीं नहीं, अभी एक काम करते हैं, पहले ये टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो टेस्ट वगैरह हो गई, और अगेन जब ये सब हो रहा था, तब जब हम कॉरिडोर से क्लास की तरफ जा रहे थे, ऐसे ही रिवीजन करने के लिए। तो क्लास की तरफ जाने के बाद क्लास में तो मैं पहुंच गया, लेकिन जब बैग उतारने का टाइम था, एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि राइट से ऐसा पहले हाथ निकालता हूँ और फिर लेफ्ट से ऐसा बैग रखता हूँ। तो उस टाइम पे जब मैं बैग उतार रहा था, तो मुझे इतना सीवियर पेन हुआ, मतलब ऑनेस्टली कान फट के हाथ में आ गई थी। तो ये सब हुआ, और तब भी मुझे थोड़ा सा लगा कि अभी तो आई शुड क्विट, बट ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि एग्ज़ाम होने दिया, यूनिट टेस्ट पूरी कंप्लीट कर ली। कोई सा तो पेपर था, मुझे याद नहीं अच्छे से। और ऐसा रहता था कि यूनिट टेस्ट के लिए हमको शिफ्ट क्लासेस में बैठना पड़ता था, और गेस्ट फैकल्टी आती थी, मतलब हमारे जो यूजुअल क्लास टीचर रहती थी वो नहीं आती थी, कोई भी दूसरे क्लास के क्लास टीचर आती थी, ये पेपर्स अरेंज वगैरह करने के लिए, सब पे ध्यान रखने के लिए, एज एन एग्जामिनर। तो वो वाली क्लास टीचर थी, तो वो उतना कुछ बॉदर नहीं कर रही थी कि हम लोग कोई भी शोर करे ऐसा वैसा। तो टेस्ट वगैरह हो गया, मैं यूजुअली जहाँ बैठता हूँ पीछे ही बैठा था। तो थोड़ी देर बाद मतलब वो इतना स्टिफ हो गया मेरा हाथ कि मैं ऐसा मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं। तो वो सब एकदम शॉकिंग था मेरे लिए, और तब भी मैं रोया नहीं, कुछ भी नहीं रोया। मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन आई वॉज नॉट क्राइंग एट ऑल। एक बूंद भी आंसू का मैंने गिराया नहीं। फिर अनुराग क्या था कि एक क्लास का एकदम टॉप क्लास स्टूडेंट था, मतलब हर चीज़ में बेस्ट, हर बार फर्स्ट आता है, ये वाला स्टूडेंट था। उसने मैम को जाके बताया कि ऐसा ऐसा सीन है, और वेदांत का जो है हाथ मूव नहीं हो रहा है, ये दुख रहा है ऐसा वैसा। और फिर मैम आई, उन्होंने देखा, तो उन्होंने वो होल देखा ऐसा टाइप, तो उन्होंने बोला ये कैसे हो गया, मतलब उनका एकदम शॉकिंग रिएक्शन था, कैसे हो गया, कहाँ लग गया ये। तो उस टाइम पे आई वॉज फकिंग शॉक्ड, और मुझे भी रोने लग गया था उस टाइम पे, क्योंकि मैं ऐसा बच्चा था, ऐसा फुद्दू बच्चा था, जिसको अगर चोट वोट लगी तो नहीं रोता था, लेकिन किसी ने डांट दिया या फिर किसी ने कुछ ऐसा कह दिया, मैं बहुत रोने लग जाता था। तो मैं बहुत रोने लग गया। और फिर मैम ने मुझे बोला चलो चलो जल्दी घर पे कॉल करो, घर पे बता दो, आपको शायद हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो मैं और रोने लग गया कि यार हॉस्पिटल जाना है ऐसा वैसा। फिर अनुराग ने मेरा बैग लिया और मुझे रिसेप्शन तक छोड़ने के लिए चला गया। तो मैं और अनुराग अभी रिसेप्शन की तरफ जा रहे हैं। तो रिसेप्शन में ऐसा सीन रहता था कि हमको हमारे अगर ऐसा कुछ होता है कि सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, या फिर ऐसा भी कुछ कुछ जो भी कुछ होता है, तो हमको घर पे कॉल करना पड़ता है पेरेंट्स को। हमारे आईडी कार्ड में नंबर रहता था उसके हिसाब से। तो फिर इसी ने, मेरे दोस्त ने, अनुराग ने वो सब काम किया, और मैं रिसेप्शन के सामने एक ये रहता है, क्या कहते हैं, सीटिंग एरिया, और उसके आगे था प्रिंसिपल ऑफिस। तो इस सीटिंग एरिया पे मैं बैठा था, और ऐसे ही रो रहा था, मतलब सोच रहा था क्या होगा भाई, हाथ टूट तो नहीं गया ऐसा वैसा। और जो प्रिंसिपल और डायरेक्टर थे वो मेरे पापा के बहुत पहचान के थे, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलेशन की कुछ पहचान के रहते होंगे ऐसा वैसा। तो वो लोग बहुत पहचान के थे। तो प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर दोनों मुझे देखने हैं कि व्हाट जस्ट हैपेंड। तो उन्होंने देखा कि इधर एक होल हो गया है, तो कैसे हुआ ये सब वगैरह मुझसे पूछा। तो मैं खुद ही बता नहीं पा रहा था कि हुआ कैसे। मैंने बस उनको इतना बताया कि मैं बस से गिर गया था, लेकिन उनको ऐसा नहीं बताया कि मैं हाथ के बल पे गिरा था, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कुछ भी क्लिक नहीं होता ऑनेस्टली। मुझे आई जस्ट फील नथिंग, क्योंकि मैं बैक के भरोसे पे गिरा था, और एवरीथिंग वॉज सो क्विक कि मुझे फट से बैठना था, स्कूल में जाना है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, ये सब चीज़ मिस आउट हो गई। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो देवर लाइक कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, आई गेस उनके हिसाब से, कि बाम वाम लगा लोगे या फिर एक दो दिन ऐसी मालिश वगैरह कर लोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो वैसा वाला सीन हुआ नहीं। तो अनुराग ने अभी कॉल कर लिया है घर पे, और मेरे पापा आ रहे हैं। तो अगर आपको नहीं पता, तो जस्ट आई टोल्ड यू, जैसे मैंने बताया कि आई एम अ फुद्दू बच्चा जो बहुत रोता था बचपन में। तो ऐसा था कि हर हफ्ते में या फिर हर महीने में 10-5 बार तो मैं घर पे जाता ही था ऐसे। पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है। ऐसा नहीं कि दुखता था, लेकिन एक्चुअल में अगर मैंने होमवर्क नहीं किया या फिर कुछ भी कोई चीज़ लानी थी वो लाई नहीं, तो मैं ऐसे बहाने बनाता था और घर चले जाता था। तो जैसे ही पापा आते, ये सीन देखो बहुत बेहतरीन था। पापा ऐसे आ रहे हैं, और मैं इधर सीटिंग एरिया पे बैठा हूँ, थोड़ा सा रो रहा हूँ ऐसा वैसा। तो पापा आते समय मेरे तरफ स्माइल कर रहे हो, और मैं भी उनकी तरफ देख के स्माइल कर रहा हूँ। तो एक्चुअली स्माइल के पीछे का रीज़न था कि वो मुझसे काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एक्चुअल में कुछ हुआ है कि ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। तो ये सब सिनेरियो था। मतलब इसके पहले भी मैं बहुत बार घर जा चुका हूँ। होमवर्क नहीं किया तो मैं घर चला गया, कुछ लाना था लेकिन वो नहीं लाया तो घर चला गया, और कुछ भी ऐसा कुछ कांड हो गया स्कूल में तो घर चला गया, ऐसे बहाने बना के। हाँ, तो उस वजह से मेरे पापा जो है वो हंस रहे थे। वो आए और उन्होंने देखा कि क्या हुआ है, ये सब हाथ में लग गया है, ये वो फलाना ढिमका।
उसके बाद उन्होंने मुझे एक्चुअल में जहाँ पर मैं रहता था सौसर में, वहाँ पे ऐसा बोन स्पेशलिस्ट कोई नहीं था, तो उनके जो हमारे जो फैमिली डॉक्टर थे हम उनके पास गए। उन्होंने एक्सरे वगैरह निकाला और फिर उन्होंने बोला कि इतना कुछ मेजर हुआ नहीं है, एक्चुअली एक हल्का सा यहाँ पे डिसलोकेट हो गया था एल्बो, और उसको बस फिक्स करने के लिए मुझे क्रॉप बैंडेज पहना दिया गया। तो क्रॉप बैंडेज अगर आपको पता होगा कि वो अगर किसी को स्प्रेन वगैरह हो जाता है तो वो पहनते हैं ना ऐसा रोल 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 करके, तो वो पहनाया दिया था। तो उसके बाद जस्ट जैसे वो पहनाया गया मुझे, मेरा हैंड वाज ओके, मतलब मैं आई वाज एबल टू मूव। मुझे लगा था अब ठीक हो गया मेरा हाथ ऐसा वगैरह, लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसा था कि ये जो रहता है कि अगर तुम्हारे बोन डिसलोकेट या फिर हो जाता है तो उसको अगर सपोर्ट मिल जाता है तो वो एक्चुअली पहले जैसे काम करने लग जाता है। तो मेरे को लगा हो गया ठीक है, आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी कि यहाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, फ्रैक्चर वगैरह कुछ नहीं। तो लेकिन मेरे पापा को वो डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं था क्योंकि वो बोन स्पेशलिस्ट नहीं थे। तो मेरे पापा ने क्या किया कि मुझे नागपुर लेके गए और वहाँ पे एक कोई तो बोन स्पेशलिस्ट था, उसको पास जाके ज़बरदस्ती मुझे प्लास्टर पहना दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर मैं ऐसे हाथ रखूँगा तो ये जल्दी रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ सजेस्टेड दैट कि अगर तुम्हारा कोई भी जॉइंट जो है वो टूट जाता है तो बॉडी उसको खुद से खुद हील करती है, पर तुमको उसको इंटैक्ट रखना पड़ता है। तो मैं वो रखूँगा नहीं क्योंकि आई वॉज जस्ट 5th क्लास का फुद्दू सा बच्चा। सो दैट्स वाई उन्होंने जानबूझ के वहाँ पे प्लास्टर पहना दिया। और ये आई गेस ये हुआ था आई गेस चिमटान वाला ऐसा कुछ तो डॉक्टर था उनके पास। तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि अभी 3-4 महीने इसको निकालो मत, बस ऐसे ही हाथ रहना चाहिए और ज़्यादा मूवमेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3-4 महीने का फेज़ था ये मेरे लिए थोड़ा सा मतलब डिप्रेसिव और बहुत ऐसा फक्ड ऑफ और पिस्ड ऑफ फेज़ था, क्योंकि इस फेज़ में हम कहीं पे भी बाहर नहीं जा सकते थे। मैं मतलब स्कूल में भी मुझे बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलता था जो कि मुझे पसंद नहीं था, और ऐसे ही अलग ही कुछ मतलब लगता था। और एक और चीज़ थी कि जब भी इससे पहले किसी को भी प्लास्टर या फिर किसी का भी फ्रैक्चर होता था तो मुझे लगता था छी कितना लूला सा बच्चा है, कितना कमज़ोर है, ऐसा वैसा। और जब मुझे हुआ है अभी तो आई वाज लाइक कि ये तो सब रोज का ही है मेरा, हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम, ऐसे ही फाइट वगैरह लेते रहता हूँ, ये सब चलता ही रहता है मेरे लाइफ में, ऐसा वैसा फलाना डेम का काइंड ऑफ मुझे बहुत कूल लगता था ये सब, मतलब प्लास्टर लेके ऐसे घूम रहा हूँ मैं। लेकिन अभी भी अगर किसी को मैं देखता हूँ ऐसे प्लास्टर वास्टर में तो आई फील लाइक हाँ कितना लूला बच्चा है। एनीवेज उस टाइम पे ये सब चीज़ें मेरे को बहुत कूल लगती थी और मैं ऐसा मतलब शो ऑफ करता था। बहुत से दोस्तों को तो मैंने ऐसे भी बताया था कि एक कुत्ते का बच्चा था, वो गाड़ी के सामने आ रहा था, मैं उसको बचाने जा रहा था और उसको बचाने के चक्कर में मेरे को प्लास्टर लग गया। मैं ऐसा भी उनको बताता था, मतलब बहुत अलग ही काइंड ऑफ फेस था ये मेरे लिए। मतलब इन्जॉय भी किया मैंने, और जस्ट बिकॉज कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, खेल नहीं पा रहा था, तो उस वजह से घर पे रहना पड़ता था, तो वो भी एक अलग फेस था कि बहुत डिप्रेसिव काइंड ऑफ फेस था। अब जब 3-4 महीने के बाद प्लास्टर निकालने का टाइम आया तो मेरे को लगा अब तो भाई मेरा हाथ बिल्कुल एकदम थॉर बन जाऊंगा, मैं ऐसा हैमर उठाऊंगा, ऐसा मारूंगा, पूरी दीवार तोड़ दूंगा, ऐसा वैसा मेरे को लग रहा था। लेकिन उसका जस्ट अपोजिट हुआ। जिस दिन प्लास्टर निकला माई हैंड वॉज लाइक मैं अभी भी अच्छे से मूव कर ही नहीं पा रहा हूँ, मतलब एकदम लूला टाइप हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था ऑनेस्टली। मेरी और गांड फट गई थी, बहुत भयंकर वाली गांड फट गई थी इस टाइम पे। मेरे को लगा कि आई हैव बीन स्कैम्ड, कि मेरा हाथ टूटा है और कुछ और ही हुआ था और ये ठीक ही नहीं हुआ, ऐसा वैसा। तो हमने उसी डॉक्टर को कॉल किया, मतलब क्योंकि मैं स्कैर्ड हो गया था ज़्यादा। मेरे पापा को तो पता था कि रिहेबिलिटेशन में टाइम लगता है, अगर कोई भी बोन आपका एकदम स्टिफ है 3-4 महीने से तो उसको रिलोकेट या फिर मूवमेंट में लाने के लिए टाइम लगेगा। लेकिन आई वॉज टू मच स्कैर कि मैंने बोला पापा कॉल करो कॉल करो कॉल करो, और 5th क्लास का बच्चा मैं पापा को सिखा रहा हूँ कॉल करो कॉल करो। तो फिर भी मेरे पापा सुन लेते हैं और कॉल कर देते हैं डॉक्टर को। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि अभी फिर से उसको क्रॉप बैंडेज पहना दो 1-2 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो क्रॉप बैंडेज पहना लिया फिर 1-2 हफ्ते के लिए। तो तब उस 1-2 हफ्ते में मतलब आई वॉज एबल टू मूव माई हैंड प्रॉपरली, और मैं थोड़ा थोड़ा मतलब पहले जैसा मेरा हाथ होने लग गया। तो अब धीरे धीरे मैं रिकवर करना शुरू किया था, मतलब प्लास्टर निकल गया, क्रॉप बैंडेज पहना दिया, ये सब हो गया था, और धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया था, साइकिलिंग करना शुरू किया था। बहनचोद एक और एक्सीडेंट, और ये एक्सीडेंट उससे भी ज़्यादा सीवियर, मतलब इतना सीवियर था कि अगर थोड़ा सा भी कुछ आगे पीछे हो जाता तो आई मे हैव मिस माई लेफ्ट आई। और ये भी एक फैक्ट है कि जितने भी मेरे एक्सीडेंट्स हुए लाइफ में सारे लेफ्ट साइड में हुए। आई मीन एक बार मेरा पैर का एक्सीडेंट हुआ था जहाँ पे मेरा पैर इतना बैडली डैमेज हुआ था कि उसकी बोन दिख रही थी, ये जो शीन वाली बोन रहती है ये बोन दिख रही थी, लेफ्ट हैंड फ्रैक्चर हो गया, और अगेन ये एक्सीडेंट। या सो दिस वॉज द स्टोरी हाउ आई ब्रोक माई लेफ्ट हैंड। और अभी नेक्स्ट एक्सीडेंट कौन सा हुआ है ये जानने के लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। लेट्स कीप दिस थिंग इन सस्पेंस। सो वीडियो पसंद आए तो लीव अ लाइक, शेयर इट टू फ्रेंड एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।